दो सोलर पैनल, एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और एक बहुत ही ज्यादा सस्ता, और दोनों सोलर पैनल्स का आउटपुट है सेम टू सेम, उनका डायमेंशन सेम टू सेम, और इनफैक्ट उनमें जो सेल इस्तेमाल हुआ है वो भी सेम टू सेम। तो आखिर कारण क्या है इनके इतने ज्यादा प्राइस डिफरेंस का? तो जो हमारे देश में सोलर इंडस्ट्री बिरयानी बनाने का सोच रही थी, उस बिरयानी की अब खिचड़ी बन चुकी है, और इसी वजह से ये मेजर प्राइस डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वाली वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको उन दोनों सोलर पैनल्स की कहानी सुनाऊंगा और उन दोनों सोलर पैनल्स के बैकग्राउंड में लेके चलूंगा कि आखिर ये सोलर पैनल्स बने किस तरीके से हैं, और उसके बाद में आप लोगों को गेस करना होगा वीडियो के बीच में ही कि कौन सा सोलर पैनल सस्ता होगा, क्योंकि लास्ट में तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल ए की। अब ये सोलर पैनल महंगा है या फिर सस्ता, ये मैं आपको लास्ट तक आते आते बता दूंगा, मगर पहले हम इसकी कहानी समझते हैं। तो इस वाले सोलर पैनल का सेल चाइना में बनता है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी में, जो कि मेजर बल्क स्केल पे सोलर सेल्स बनाती है। फिर चाइना से ये वाला सेल इंडिया में इंपोर्ट कर लिया जाता है और इससे एक पैनल बना दिया जाता है, और ये मैं कहानी आपको बता रहा हूं 1 अप्रैल 2022 से पहले की। उसके बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोज कर देती है इंपोर्ट ड्यूटी, जो कि पहले हुआ करती थी सोलर सेल पे महज 15% की, इसको बढ़ा दिया जाता है कि सोलर सेल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी जाती है वो कर दी जाती है 25% की। और अगर आप एक पूरा का पूरा बना हुआ सोलर पैनल इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से, तो इसकी इंपोर्ट ड्यूटी को कर दिया जाता है 40%। तो जाहिर सी बात है कि ये सोलर सेल जो इंपोर्ट इंडिया में करा गया और फिर इंडिया में इस सोलर सेल से सोलर पैनल बनाया गया, तो यही वाला सोलर पैनल एक्सपेंसिव होना चाहिए। तो एक्चुअल में कहानी में और भी एक ट्विस्ट है। जब चाइना को पता लगता है कि यार यहां पे तो 25% सोलर सेल और 40% सोलर पैनल पे ड्यूटी लग रही है, तो वो चाइना अपनी डर्टी ट्रिक्स के लिए वैसे ही मशहूर है, तो वो क्या करता है, अपने सोलर सेल्स को वो भेजने लगता है कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इन सब जगहों पे, और वहां से इंडिया का है एक एफटीए, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, और वहां से ये सोलर सेल्स इंडिया में इंपोर्ट होने लगते हैं। और कुल मिला के इन सब जगहों से जो इंपोर्ट हो रहा है सोलर सेल का, तो वो सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइना में ही लोकेटेड है। और इसके बाद में अगर हम हिंदू बिजनेस लाइन की माने, तो अभी तक का चाइना का लोएस्ट पर वॉट रेट आ चुका है सोलर पैनल का, जो कि आ गया है 0.14 सेंट्स, और जो कि इंडियन करेंसी में होगा केवल 8 से 10 रुपए के बीच। ये है हमारे पहले सोलर सेल की कहानी। अब ये सोलर सेल महंगा है या फिर सस्ता, इसके लिए करना होगा आपको वेट। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले सोलर पैनल की। तो इस पैनल के सेल को बनाने की शुरुआत होती है इंडिया में, जब मोदी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भाई मेक इन इंडिया करो और अब सोलर सेल भी इंडिया में ही बनाओ। मगर इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे थे, उनके पास में पैसा नहीं था, तो उन्होंने ये चीज गवर्नमेंट के सामने रखी कि भाई देखो, कंपटीशन बाहर की कंपनी से इतना ज्यादा है और इंडिया में हमारे पास अभी पैसा कम है, क्योंकि सोलर सेल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बहुत पैसा लगता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एमएनआरई अनाउंस करती है 28 अप्रैल 2021 को पीएलआई। पीएलआई की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और इस इंसेंटिव को गवर्नमेंट दो हिस्सों में डिवाइड करती है। पहले को वो बोलती है ट्रेंच 1 और फिर ट्रेंच 2। ट्रेंच 1 के अंदर गवर्नमेंट को 4500 करोड़ देने थे, और वहीं ट्रेंच 2 के अंदर अप्रोक्सीमेट 14,000 करोड़। और इस गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का फायदा मिलता है रिलायंस, अडानी, विक्रम, इंडोसोल सोलर, ऐसी कंपनीज को। और इस फायदे के अंदर गवर्नमेंट इन्हें 5 साल के लिए फंड एलोकेट करेगी, और फंड के साथ साथ गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करेगी कि बाहर से इंपोर्टेड सोलर सेल्स इंडिया में ना आ पाए। और यही वो पीरियड था जब सोलर सेल के चाइना से इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ाया गया था। और इसी के साथ साथ तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट कि अगर रेजिडेंशियल सोलर पे किसी को सब्सिडी लेनी है, तो उनको भी यही वाले पैनल्स का यूज करना होगा। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार यही वाला पैनल चीप होगा, अब तो इंडिया में ही सोलर सेल बनेगा, तो इस वाले सोलर सेल से बनने वाला पैनल तो वाकई में चीप होने वाला है। मगर कहानी में आगे चलते चलते अभी बहुत सारे ट्विस्ट हैं। बने रहो मेरे साथ, मैं एक एक ट्विस्ट पर से पर्दा हटाऊंगा और आपको ये सारी कॉम्प्लेक्स जानकारी आसान भाषा में समझाऊंगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो यही बिल्कुल सही समय है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देने का। इसके बाद में जब इन सारी कंपनीज को गवर्नमेंट का पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का फायदा मिल जाता है, तो उस फायदे को लेने के लिए इनको एक वेंडर लिस्ट भी सबमिट करनी होती है, जिसमें कि ये नई फैक्ट्री जो डाल रहे हैं उसके लिए कच्चा माल, मशीनरी और बाकी का सामान कहां से अरेंज होगा। और इसके बाद में मिंट एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसके अंदर वो बताता है कि ये सारी कंपनीज, अडानी, रिलायंस, विक्रम सोलर, जितनी भी ये कंपनीज हैं जिनको पीएलआई से फायदा हुआ है,
वो ज्यादातर कंपनीज के जो वेंडर्स हैं, क्योंकि इनको एक वेंडर लिस्ट देनी होती है जिसके अंदर ये बताते हैं कि हम ये नई फैक्ट्री जो स्टैब्लिश कर रहे हैं इसके लिए हम सामान कहां से लाएंगे, इक्विपमेंट कहां से लाएंगे और इसी के साथ साथ कच्चा माल कहां से अरेंज होगा। तो इन सबकी जो वेंडर लिस्ट है उसमें से ज्यादातर वेंडर्स चाइनीज ही हैं। जैसे कि शिरनी साई इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इंडोसॉल सोलर के नाम से सोलर पैनल्स बनाने वाले हैं, तो ये वाली कंपनी को भी पीएलआई के चलते 5175 करोड़ का टोटल फायदा पहुंचा और इसके बाद में जब पता लगा तो इनके 94 टोटल वेंडर्स में से 65 वेंडर्स चाइनीज थे। और रिलायंस जिसको इस पीएलआई स्कीम से 5015 करोड़ का बेनिफिट मिला, उसके टोटल 20 के 20 वेंडर्स चाइनीज थे। तो ये सारा डेटा मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, हर एक आर्टिकल और हर एक गवर्नमेंट वेबसाइट से जो जो डेटा है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बारी खुद से भी चेक कर सकते हो। मगर ये सारी की सारी बातें थी 2022 की और कोई भी समझदार आदमी ये समझ जाएगा कि जब हम इंडिया के अंदर ही इतना ज्यादा क्वांटिटी में सोलर सेल बनाने लगेंगे तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। मगर यहां पे एक्चुअल में हो कुछ उल्टा ही रहा है। तो अप्रैल से लेके जुलाई 2022 तक का जो सोलर सेल और सोलर पैनल्स का इंपोर्ट था इंडिया में वो था 711 मिलियन यूएस डॉलर्स का, और वही सेम टाइम में 2023 में बढ़ के हो गया 1.24 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और कुछ एस्टिमेशन तो ये भी है कि 2024 में ये पहुंचने वाला है 4 बिलियन के अप्रॉक्स। तो यहां पे एक चीज समझो कि हमारा इन हाउस इंडिया के अंदर ही सोलर सेल का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट भी इतने सारे इनिशिएटिव ले रही है इसको बढ़ाने के, और उसी के साथ साथ इंपोर्ट्स पर भी इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। बट तब भी इंपोर्ट्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है और जो हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आखिर जा कहां रहा है। तो यहां पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फिगर देता हूं इंडिया के सोलर एक्सपोर्ट्स की। तो अप्रैल से जुलाई 2022 तक इंडिया ने जो एक्सपोर्ट करा सोलर पैनल्स और सोलर सेल का वो था केवल 53 मिलियन यूएस डॉलर्स का, और इसी एक्सपोर्ट में नेक्स्ट ईयर 1000% का हाइक देखा गया और अप्रैल से जुलाई 2023 में इंडिया ने कुल एक्सपोर्ट करा 616 मिलियन यूएस डॉलर्स का। तो इंडिया का अचानक से इतना ज्यादा एक्सपोर्ट एक ही साल में कैसे बढ़ गया? तो ये बढ़ा यूएस चाइना रिलेशनशिप की वजह से। तो यूएसए ने चाइना से सारा इंपोर्ट सोलर से रिलेटेड बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब यूएसए इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। तो जो इंडिया के अंदर सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना मेजर पोर्शन यूएसए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक चीज जो यहां पे मेरे दिमाग में आई कि इंडिया में सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट इतने सारे स्टेप्स ले रही है और उसी के साथ साथ पब्लिक के टैक्स का पैसा भी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जा रहा है उनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। और इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं कि उस सोलर सेल को जो कि इंडिया के अंदर एक वैल्यू ऐड कर सकता था उसको पैक करके यूएस से भेजा जा रहा है और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करा जा रहा है। मगर इसका असर खाली यहां पे ही नहीं दिख रहा, इसका असर एक और जगह पे दिख रहा है जिसका डायरेक्ट पैसा आपकी जेब से जा रहा है। तो जो रेजिडेंशियल सोलर होता है उसके अंदर अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपका सोलर सेल इन्हीं मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। अब जब एक मैन्युफैक्चरर को एक्सट्रीम डिमांड मिलेगी कि उसे यूएस से भी भेजना है, इंडिया में भी भेजना है, तो क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल हम सबको पता है, हाई डिमांड मतलब हाई प्राइसेस, और यही एक इकलौता रीजन है जिसकी वजह से मेड इन इंडिया सोलर पैनल चाइनीज इंपोर्टेड सोलर पैनल से आज की डेट में भी महंगा है। तो आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि आप ही के टैक्स के पैसे से एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादातर चाइना से लाई गई। तो यहां पे एक्सपेक्टेड होता है कि जब मेरे घर के पास में एक फैक्ट्री है उससे मुझे जो माल मिलेगा वो सस्ता ही मिलेगा, और इन कंपैरिजन होता क्या है कि पिक्चर पूरी उल्टी पड़ जाती है और वही फैक्ट्री आपको माल महंगा देती है और उसके कंपैरिजन से जो चाइना से सेल आ रहा है वो ज्यादा सस्ता पड़ता है। और इसके साथ में इस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है रेजिडेंशियल कंज्यूमर को जो कि सोलर के लिए जाता है, क्योंकि उसे जो सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं वो एक हायर रेट में मिलते हैं और फिर उन पैनल्स पे उसे सब्सिडी मिलती है। तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पे कर रहा है वो उसकी सेविंग हो सकती है जब हमारा इकोसिस्टम फुली डेवलप हो जाए और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कुछ एक्सपोर्ट के लिए भी आ जाए, तो हमारे घर में बने हुए सोलर सेल से बने हुए सोलर पैनल सस्ते रेट में आ सकते हैं। तो अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हो, आप इन इंडिया में बने हुए मॉड्यूल्स के लिए अप्रोक्सीमेट 24 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो। मगर इस चीज का ज्यादा असर नहीं देखने को मिलता जिन लोगों को कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल सोलर लगवाना होता है, क्योंकि उनपे तो वैसे भी सब्सिडी नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है इसका एक्स्ट्रा लोड आता
आता है एक रेजिडेंशियल सोलर कंज्यूमर पर जो कि सब्सिडी के लिए फाइट करता है एंड स्टिल उस सब्सिडी के लिए वो इंडिया में बने हुए सोलर सेल्स वाला सोलर पैनल लगाता है और इन्हीं सब हौच पौच की वजह से उसे वो सोलर पैनल महंगा पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा कि ए सोलर पैनल महंगा पड़ता है या फिर बी, तो स्टिल आपको ए सोलर पैनल सस्ता पड़ता है जो कि चाइना से इंपोर्टेड सेल वाला सोलर पैनल है, और बी सोलर पैनल महंगा पड़ता है। मैंने आपको बहुत सारे रीजंस इस वीडियो में दिए, मगर अगेन एक जो रीजन है वो है हाई डिमांड और लेस सप्लाई का। तो यहाँ पे कुछ करना चाहिए क्योंकि इस एक्स्ट्रा डिमांड की वजह से इंडियन मेड सोलर सेल्स की इंडिया में ही इंडियन कंज्यूमर को वो सोलर सेल महंगे रेट पे मिल रहा है। तो इन सब चीजों का क्या फायदा। मगर सोलर ही नहीं, डोमेस्टिक कस्टमर के लिए तो अब छोटी विंड टर्बाइंस भी आ गई हैं, और विंड टर्बाइंस स्मॉल स्केल में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली हैं हमने बनाई है इस पे एक डिटेल में वीडियो, और वो वाली वीडियो इस समय यहाँ पे आ रही है, आप क्लिक करके अभी के अभी देख सकते हो।